दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध, बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच और बिहार पुलिस ऑपरेटर तीनों का रिजल्ट सीएसबीसी की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो जिनका भी रिजल्ट हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन दोस्तों, आप सभी को अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है, क्योंकि अगला चरण जो होगा वो आपका फिजिकल और जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा। इसलिए अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं एक एक करके पहले मद्य निषेध बताऊँगा, फिर स्पेशल ब्रांच में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, फिर ऑपरेटर, यानी तीनों को जो है वो मैं एक एक करके इसी वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है। तो इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मद्य निषेध में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो ये जो पीडीएफ है वो रिजल्ट जारी हुआ है जो मद्य निषेध का, उसी का पीडीएफ है। इसमें आप जो लास्ट पेज में जहाँ पे आओगे तो यहाँ पे जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मूल प्रमाण पत्र आपको कौन कौन से लगेंगे उसके बारे में बताया गया है। तो मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है और कितने फोटोकॉपी आपको लेकर जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओरिजिनल कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे उसके बारे में बताया गया है। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप रखिएगा उसका जो है वो आप 3-4 फोटोकॉपी जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मांगा जाएगा तो आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो। इसलिए आप 3-4 फोटोकॉपी जरूर रख लीजिएगा, ताकि वहाँ पर आप दे सकें। अगर मांगा जाए तो वहाँ पर आप अपना फोटोकॉपी दे सकें। तो चलिए बात करते हैं कि अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो बताया गया है कि आपको एक वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र, जैसे अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर कार्ड आपको रख लेना है। तो मेरा यहाँ पे आप सलाह मानोगे तो आप अपना आधार कार्ड जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि आधार कार्ड वहाँ पे खोजा जाता है। यानी एक डॉक्यूमेंट आपका हो गया अपना वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र, तो वो आप जरूर रख लीजिएगा। अपना आधार कार्ड जरूर रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि चलंत दस्ता सिपाही पद हेतु अपना 2 पहिया और 4 पहिया यानी 2 व्हीलर 4 व्हीलर का जो है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे आप रख लीजिएगा। उसके बाद अपना जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, यानी यहाँ पे आपको जन्म तिथि के प्रूफ के तौर पे आपको अपना मैट्रिक का या मैट्रिक समकक्ष सर्टिफिकेट और अंक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आपको लेकर जाना है। यानी अपना 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट ये आपको रख लेना है। उसके बाद इंटरमीडिएट का कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा तो वो भी यहाँ पे बताया गया है कि इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, यानी आपको यहाँ पे इंटर का सर्टिफिकेट रखना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपको इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र, यानी आपको मार्कशीट, यानी इंटर का सर्टिफिकेट और इंटर का मार्कशीट दोनों आपको यहाँ पे तैयार करके रख लेना है। उसके बाद SC/ST के बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ पे SC/ST का देख सकते हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी आवास प्रमाण पत्र, यानी आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र दोनों आपको तैयार रखना है। उन सब डॉक्यूमेंट के अलावा, यानी जो मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो गया, उसके अलावा SC/ST के लिए आपको अपना जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र दोनों आपको रख लेना है, यानी तैयार करवा लेना है। उसके बाद बात करते हैं BC और EBC के लिए, यानी आपको भी अपना जाति प्रमाण पत्र तैयार रखना है और अस्थायी आवास प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र भी आपको रख लेना है। तो अब आगे बात करते हैं। अब आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि देखिए यहाँ पे दिया गया कि सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट एवं विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 15440 दिनांक 5/12/2017 के अनुसार विहित प्रमाण पत्र फॉर्म 18B में घोषणा पत्र भी संकलन करना अनिवार्य होगा। देखिए, मैं इसको समझा देता हूं कि अगर आपका NCL सर्टिफिकेट जो है वो 1 वर्ष से पुराना है, यानी 1 वर्ष से पहले का है, तो आपको फॉर्म 18B जो है उसके साथ में आपको लगाना होगा। तो यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया है। अब आगे बात करते हैं EWS के बारे में। तो EWS में कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको लगेंगे। तो देखिए, EWS में है जो सबसे पहले आपको अपना EWS सर्टिफिकेट रख लेना है। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट आपका कौन सा वित्तीय वर्ष का होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पे बताया गया है कि वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो है वो आपका
EWS सर्टिफिकेट वहाँ पे स्वीकार किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी आपका EWS सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2024-25 का होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना जो है वो अस्थायी प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र आपको तैयार रखना है। और बाकी स्वतंत्रता सेनानी के लिए यहाँ पे बताया गया है, और ट्रांसजेंडर और भूतपूर्व सैनिक, गृह रक्षक के लिए यहाँ पे जो है वो सारा जो है वो यहाँ पे बताया गया है कि इनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। एक बार आप पढ़ लीजिएगा। तो यही कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको तैयार रखना है। यानी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वहाँ पे इन सब डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा, तो अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप तैयार करवा लें। तो इस PDF में बस यही कुछ डॉक्यूमेंट दिया गया है कि आपको ये सारा डॉक्यूमेंट तैयार रखना है। ये डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे मतलब मांगा जाएगा। लेकिन जब आपका फिजिकल का जो है वो एडमिट कार्ड आ जाएगा, उस एडमिट कार्ड में आप देख लीजिएगा कि उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लिखा, मतलब कि वहाँ पे दिया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। वैसे तो यही सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं, लेकिन एक बार आप अपने अनुसार ज़रूर मिला लें कि इसके अलावा तो कुछ और डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांगा नहीं गया है। तो यानी जब फिजिकल का एडमिट कार्ड आता है तो एक बार अच्छे तरीके से आप जाँच कर लें कि इसके अलावा और कुछ डॉक्यूमेंट वहाँ पर तो नहीं मांगा गया है। तो ये था मद्य निषेध का। अब आगे बात करते हैं बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको मांगे गए हैं। तो दोस्तों ये है बिहार पुलिस जो स्पेशल ब्रांच पे जो वैकेंसी निकला था 83 पदों पर बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उसका PDF है, उसका रिजल्ट का PDF है। तो इसमें भी जो है वो डॉक्यूमेंट को लेकर जानकारी दिया गया है। आप लास्ट पेज में आओगे, मैं यानी लास्ट पेज से थोड़ा सा ऊपर, तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर जानकारी दिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको मांगे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे बताया गया है कि आपको कौन कौन से जो है वो मूल प्रमाण पत्र तैयार रखना है, यानी लेकर जाना है। और एक सेट छाया प्रति यानी फोटो कॉपी भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में मांगा जाएगा। लेकिन मेरा आप सलाह मानोगे तो आप 2-3-4 फोटो कॉपी आप रख लीजिएगा हर एक डॉक्यूमेंट का। अब आगे बात करते हैं कि इनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। तो इसमें भी आपको जो है वो अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस यानी वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र रख लेना है। जन्म तिथि प्रमाण पत्र के तौर पे आपको मैट्रिक या समकक्ष सर्टिफिकेट एवं अंक प्रमाण पत्र यानी मैट्रिक का मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। फिर इंटरमीडिएट का मार्कशीट, इंटरमीडिएट का जो है वो सर्टिफिकेट दोनों लेकर जाना है। यानी पहला तो हो गया आधार कार्ड, फिर मैट्रिक का मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट, फिर इंटर का मार्कशीट और इंटर का सर्टिफिकेट। अब वहीं SC ST वालों के लिए यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो है वो जाति प्रमाण पत्र और अस्थाई निवास प्रमाण पत्र दोनों आपको लेकर जाना है। उसके बाद बात करते हैं EBC और BC के लिए। तो यहाँ पे जो है वो EBC और BC वालों के लिए बताया गया है कि आपको जो है वो जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पे जो है वो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। फिर NCL के लिए जो फिर वही जानकारी दिया गया है NCL वालों के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि NCL वालों के लिए बताया गया है कि यहाँ पे बताया गया है कि विगत 1 वर्ष यानी 1 साल से अगर आपका जो है वो NCL सर्टिफिकेट पुराना है तो आपको फॉर्म 18 भी जो है वो वहाँ पे संलग्न करना होगा, यानी वहाँ पे आपको अटैच करके देना होगा। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्वतंत्रता सेनानी के लिए यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद EWS की बात करें तो EWS में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना EWS सर्टिफिकेट लेकर जाना है वहाँ पे, और EWS सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए तो वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है EWS सर्टिफिकेट कब का मांगा गया है। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2024-25 का आपका फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का आपका EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी वित्तीय वर्ष 24-25 का आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। वही वहाँ पे स्वीकार किया जाएगा, वहाँ पे मांगा जाएगा, तो वो आपको देना है। उसके अलावा EWS सर्टिफिकेट के अलावा आपको जो है अपना अस्थाई आवास प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र वहाँ पे देना होगा। ठीक है। तो इसमें यही डॉक्यूमेंट दिया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अलावा भी यहाँ पे जानकारी दिया गया है, वो आप अपने अनुसार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और डॉक्यूमेंट को तैयार करवा लीजिएगा। ठीक है। तो यही था PDF में। तो ये हो गया आपका जो है वो स्पेशल ब्रांच 83 पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं जो बिहार पुलिस ऑपरेटर 993 पदों के लिए जो वैकेंसी निकला था, जो उसका रिजल्ट जारी हुआ है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो ये जो PDF है वो बिहार पुलिस ऑपरेटर जो 993 पदों पर जो वैकेंसी निकला था उसका रिजल्ट का PDF है। तो इस PDF में भी नीचे में आप जो देखोगे तो वहाँ पे बताया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। तो आप जब नीचे आओगे तो यहाँ पे भी जो है वो डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे फिजिकल के टाइम में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि
जो है वो डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है कि आपको जो है वो कौन कौन से मूल प्रमाण पत्र लगेंगे और कितने फ़ोटोकॉपी लगेंगे। तो दोस्तों फ़ोटोकॉपी का तो बात सब में वही रहेगा कि आप 3-4 फ़ोटोकॉपी रख लीजिएगा हर एक डॉक्यूमेंट का, ताकि वहाँ पे जो है आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसमें ही बात करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको वैध फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि आपको लेकर जाना है। यानी आपको अपना आधार कार्ड, ये मतलब आधार कार्ड मैंडेटरी रख लेना है। उसके बाद बात करते हैं जन्म तिथि प्रमाण पत्र। इसमें आपको मैट्रिक का मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट, यानी मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र और मैट्रिक का सर्टिफिकेट दोनों आपको रख लेना है। पहला हो गया आधार कार्ड, दूसरा हो गया मैट्रिक का मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको इंटर का मार्कशीट और इंटर का सर्टिफिकेट दोनों रख लेना है। SC ST का आपका जो है वो जाति प्रमाण पत्र और अस्थाई निवास प्रमाण पत्र, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको रखना है। उसके बाद BC EBC के लिए आपको जो है वो जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद फिर अस्थाई निवास प्रमाण पत्र आपको रख लेना है। NCL वालों के लिए वही है सेम कि विगत 1 वर्ष से पहले का है तो आपको फॉर्म 18 भी लगाना है। तो अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो उसी प्रकार यहाँ पे दिया गया है कि स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसके बाद फिर बात करते हैं EWS के लिए। बहुत से अभ्यर्थियों का जो है वो डाउट रहता है कि EWS सर्टिफिकेट कब का लगेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जो आपका होगा वही आपको वहाँ पे मतलब माना जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वहाँ पे आप देखिएगा कि वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर या फिर हिंदी में होगा तो वित्तीय वर्ष 2024-25 लिखा हुआ होगा। तो वही डॉक्यूमेंट जिसमें 2024-25 लिखा हुआ है वही डॉक्यूमेंट वहाँ पे मान्य होंगे। इसके अलावा आपको जो है वो अस्थाई निवास प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है वहाँ पे। तो EWS सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र आपको वहाँ पे मांगा जाएगा। उसके बाद ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कुछ अधिक जानकारी यहाँ पे दिया गया है आपके डॉक्यूमेंट को लेकर, वो आप अपने अनुसार यहाँ पे पढ़ लीजिएगा और इसी के अनुसार जो है वो अपना डॉक्यूमेंट तैयार करवाइएगा। तो ये था बिहार पुलिस मद्य निषेध, बिहार पुलिस ऑपरेटर और बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच जिसका रिजल्ट कल जारी हुआ है। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे तो एक एक करके मैं जो है वो तीनों का जो है वो बता दिया हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मद्य निषेध में लगेंगे, कौन कौन से ऑपरेटर में लगेगा और कौन कौन स्पेशल ब्रांच में लगेगा। तो दोस्तों लगभग तीनों का जो है वो डॉक्यूमेंट सेम ही है। कुछ अगर आपको लगा हो कि मतलब कुछ चेंज है तो वो आप यहाँ पे जो मैं बताया हूँ उसके अनुसार आप मिला लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आपका रिजल्ट हुआ है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अब मिलते हैं हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।